हेलो मेरे गुलाब जामुनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल किंगडम ऑफ बायोलॉजी में। और भाई साहब, किंगडम ऑफ बायोलॉजी के आज के इस लेक्चर में हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस। और आज हम लोग पूरा ही इस चैप्टर को डन करेंगे। तो सबसे पहले अभी जो हमारा लाइव सेशन स्टार्ट हुआ है, ये हुआ है आपके चैप्टर नंबर 11 के लिए। और इनके सभी सवालों को मैं कहूं, जितना भी क्वेश्चंस है इसके एमसीक्यू को अभी डन करके, और फिर थोड़ी ही देर बाद आज ही हम लोग थोड़ी ही देर बाद वापस से मुलाकात करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस को भी डन करेंगे, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है तो उसे भी आज ही हम लोग डन करके इस यूनिट को, एमसीक्यू को पूरी तरीके से डन कर लेंगे। तो भाई साहब बिल्कुल फटाफट से लाइव चैट से फटाफट से जुड़ जाइए, लाइव सेशन से जुड़ जाइए, ताकि हम लोग आगे एमसीक्यूज इजीली तरीके से सॉल्व कर पाए। और भाई मेरे, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी चैप्टर है, जिसके एमसीक्यू को हम लोग बहुत फटाफट से कर लेंगे। पहले तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, फटाफट से लाइक करें, फटाफट से शेयर करें, फटाफट से शेयर करें और लाइक करें, तभी मैं आज के क्वेश्चन में आगे बढ़ूंगा। फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से शेयर करें जल्दी से। चलिए 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 चलिए, तो आज हम लोग अपने पहले ही क्वेश्चन की तरफ बढ़े। और आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल कहता है कि सोर्स ऑफ इको आरआई, फटाफट से ध्यान दीजिएगा, सबका ध्यान यहां बोर्ड की तरफ होना चाहिए। सोर्स ऑफ इको आरआई एंजाइम इज, क्या है इनमें से इको आरआई एंजाइम का सोर्स। लाइव सेशन में हमारे थोड़ा डिले हो गया क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, फिर भी लाइव क्लास तो लेना ही है। आज हम लोग इस यूनिट को ही डन करेंगे। पहले तो मैं इसके एमसीक्यूज को डन करूंगा और फिर हम लोग इसका जो अगला है, इनके एप्लीकेशन वाला चैप्टर है, उसके भी एमसीक्यूज को आज ही करेंगे। तो फटाफट से आप लोग कमेंट करके आ जाइए। फटाफट से कमेंट बॉक्स में सबका स्वागत है। फटाफट से कमेंट करके बताइएगा, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोला क्या? सोर्स बताना है इको आरआई एंजाइम का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर आप स्मार्ट, ओ माय गॉड, शर्मा गया मैं तो। भाई मेरे, स्मार्ट तो मैं शुरू से ही हूं, तुम अभी गौर कियो है ना। स्मार्ट मैं बहुत पहले से हूं, ठीक है। बोला क्या? इकोलाई। क्या बोला है? इकोलाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इकोलाई। बहुत सुंदर। आगे बढ़े, आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। तो कहता है एगारोज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एगारोज जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहां से? फटाफट से इसका उत्तर फटाफट से इसका उत्तर आना चाहिए कि एगारोस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहां से? बहुत शानदार, बहुत शानदार। पढ़ तो रहे हैं आप लोग और फटाफट आप लोग का उत्तर आ रहा है। ओ माय गॉड, एज एक्सपेक्टेड कि आप लोग बिल्कुल बिल्कुल जलवा बिखेर दिए होंगे। इसका उत्तर होगा सीवीड्स। क्या उत्तर हो जाएगा? सीवीड्स। देखो ये जो चैप्टर है और इसके बाद जो चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, एक ही शॉट में आप दोनों ही चैप्टर को पढ़ सकते हैं और एमसीक्यूज भी उतने भारी नहीं है। जैसे आप पढ़ लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ लिए, है ना, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ लिए, तो दोनों ही चैप्टर के एमसीक्यूज आपको कवर हो जाएंगे थोड़े ही टॉपिक्स पढ़ने के दौरान। चलिए बहुत सुंदर। और बहुत जल्द ही मैं कहूं कल आपको
हमारा यूनिट 4 का बवाल रोड मैप सीरीज का अगला लेक्चर मिल जाएगा। तो चैनल से जरूर जुड़े रहना है ताकि बवाल जो रोड मैप सीरीज है अपना, उसका भी सेकेंड लास्ट का ये वीडियो वहां आपको मिल जाएगा। आगे बढ़े सवाल के इस सफर में आगे बढ़े तो अगला सवाल कहता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या है? क्या वो एक्सोन्यूक्लियस है, क्या वो इंडोन्यूक्लियस है, क्या वो पॉलीमरेज है, क्या वो लाइगेज है? फटाफट मोटिवेशन गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बट अभी हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। शायरी मैं भी एक आपको बहुत जबरदस्त सुनाऊंगा, लेकिन पहले हम लोग एमसीक्यू कर लें। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इंडो न्यूक्लियस होगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? इंडो न्यूक्लियस। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर आपने बवाल क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रखा है भाई साहब, अगर बवाल क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रखा है, मैं गारंटी ले सकता हूं कि इस वाले चैप्टर में से 99% क्वेश्चन आपको वैसे ही बन जाएगा। अगर आपने बवाल जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है उसको सिर्फ कर लिया तो एमसीक्यूज भी बन जाएंगे उससे, क्योंकि वहां मैंने बहुत सारी बातें समझाई हैं और उसी से ये एमसीक्यूज है, चाहे इंडो न्यूक्लियस हो, एक्सो न्यूक्लियस हो। और याद रखिएगा शॉर्ट मार्क्स में जरूर इंडो न्यूक्लियस और एक्सो न्यूक्लियस पूछा जाएगा, इस बात का बहुत खास ख्याल रखें। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आगे बढ़े। हाँ, लेट हो गए बालक, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मन ही नहीं कर रहा था रिकॉर्ड करने का। बट सच बात यह है कि अपनी जिम्मेदारियों से तो भाग सकता नहीं हूं। नहीं आप भाग सकते हैं, नहीं मैं भाग सकता हूं। जितना आपको मेहनत करना है उतना हमको भी मेहनत करना है, तो भाग के कहां ही जाएंगे। तो क्लास तो जरूरी है ही, तो इसीलिए आज दोनों ही चैप्टर लूंगा मैं। इस चैप्टर का भी एमसीक्यू लूंगा और थोड़ा ही देर बाद इस लाइव सेशन के कहिए 30 मिनट्स के बाद, तुरंत ही बाद हम लोग दूसरे चैप्टर को भी आज ही डन करेंगे और अपने बायोटेक के यूनिट को आज खत्म कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल कहता है GAATTC इज रिकॉग्नाइजेशन साइट फॉर विच रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस। कहा क्या? GAATTC ये जो साइट है कि ये पहचाने जाने वाला साइट है, रिकॉग्नाइजेशन साइट है कौन से रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस के लिए। एक आसान सवाल है ये, और अगर आप बुक नॉर्मल भी पढ़े हो, PBR 322 का डायग्राम पढ़े हो, क्लोनिंग फैक्टर पढ़े हो, तो जरूर इसका उत्तर दे पाइएगा आप, जरूर इसका उत्तर दे पाइएगा। शानदार शानदार बहुत शानदार। इसका उत्तर क्या होगा? बहुत शानदार। फटाफट से कमेंट कीजिए, सब लोग का कमेंट चाहता हूं मैं, सब लोगों का कमेंट चाहता हूं मैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इसका उत्तर होगा बी, इको RI। क्या होगा? इको RI। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ूं आगे बढ़ूं आगे बढ़ूं। राहुल कुमार सर, वन शॉट रिवीजन करवा दीजिए ना चैप्टर 8 से। भाई मेरा मानना यह है कि कोई भी काम किया जाए तो बहुत शानदार तरीके से किया जाए, और नहीं तो उस काम को किया ही नहीं जाए। तो अगर मैं किसी भी चैप्टर के वन शॉट अलग से लेक्चर को, अपार्ट फ्रॉम बवाल क्वेश्चन आंसर सीरीज, अगर मैं शुरू करूंगा तो मैं पूरा ही करूंगा, जिसके लिए अभी पर्याप्त समय नहीं है बालक मेरे। तो अभी आपको करना यह है कि चुपचाप सिर्फ और सिर्फ आप अपने नोट्स को पढ़िए अगर आपके पास समय है तो, और नहीं तो बवाल क्वेश्चन आंसर सीरीज में मैंने इस तरीके से उस क्वेश्चंस को डिजाइन किया है कि उसमें आपके पूरे चैप्टर का ही कवरिंग है। आप एक बार देख लो उस लेक्चर को, 1-2 चैप्टर देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको वन शॉट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी याद हो जाएगा, साथ ही साथ आपका चैप्टर भी रिवीजन हो जाएगा। वहां मैंने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलो बहुत सुंदर। कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है, गलती हो जाता है। आगे बढ़े आगे बढ़े। अगला सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मिड। इनमें से कौन एक प्लाज्मिड है? बोला बैम H1, इको RI, PBR 322, हिंट 3। फटाफट से इसका उत्तर, फटाफट से इसका उत्तर, फटाफट से इसका उत्तर, फटाफट से फिर से एक बार फिर से क्वेश्चन देखो और तब जवाब दो। देखो ध्यान से, बोला इनमें से कौन एक प्लाज्मिड है। फटाफट से इसका उत्तर दो, लिख के, नाम लिख करके बताओ, नाम लिख करके बताओ, नाम लिख करके बताओ फटाफट से। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। PBR 322, PBR 322 प्लाज्मिड वेक्टर। यार भूल गए क्या? भूल गए क्या? प्लाज्मिड PBR 322। और मैं यही गेस कर दूं सीधे सीधे, डू नॉट स्किप टॉपिक में तो हम डालेंगे ही डालेंगे। अभी ही याद कर लेना, ये जो एनसीईआरटी में ये वाला तुम डायग्राम पढ़े होगे जिसमें ORI भी होगा, ठीक है, लिखित ले लो
कि एक क्वेश्चन यहां से है ही है, हर साल होता है। लिख लो भाई, लिख लो, इससे एक सवाल है। पीवीआर 322 को पढ़ना ही पढ़ना है। भी आई, जितना भी आई लगा लो, ये डन है जी। इसको बिल्कुल पढ़ना है, बिल्कुल 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 पढ़ना है, इसको बिल्कुल पढ़ना है। आगे 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 बढ़े, आगे बढ़े। तो बोला क्या, टीआई प्लाज्मिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द सॉरी, बोला टीआई प्लाज्मिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसमें से, कौन कौन से, फटाफट से देखिए इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जहां से क्या ऑब्टेन किया जाता है, टीआई प्लाज्मिड। फटाफट से अब मैं आऊं ऑप्शंस की तरफ, फटाफट से जवाब दीजिएगा, फटाफट से। बी सी सब आ रहा है उत्तर, थोड़ा देख के उत्तर दीजिए फटाफट से, फटाफट से। अगर कंफ्यूज है तो नाम लिख के उत्तर दीजिए बालक मेरे, कंफ्यूज है तो नाम लिख करके। बहुत सुंदर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सब्जेक्टिव के क्वेश्चन के लिए क्या करें सर, बालक प्लेलिस्ट में जाइए, बवाल क्वेश्चन आंसर सीरीज में सारी चीजें डन कर रखे हैं। कहां घूम रहे हो, कहां घूम रहे हो, सस्ता नशा नहीं करो। और अगर अभी नया आए हो, आज ही पहला दिन ज्वाइन ही किए हो चैनल, तो प्लेलिस्ट में जाओ, बवाल क्वेश्चन आंसर सीरीज खोलो, पूरा चैप्टर का डन है, पूरा मतलब पूरा 1 से 16 तक, कोई गैप नहीं, कुछ नहीं, लगातार डन है, उसको जरूर डन करो। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो अगला सवाल बोलता है, आरएनएआई इज यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट ऑन विच प्लांट, मतलब आरएनएआई का यूज करते हैं हम लोग पेस्ट कंट्रोल करने में, है ना। ऑन विच प्लांट, कौन से पौधे में, फटाफट 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 इसका उत्तर दो, फटाफट इसका उत्तर दो। क्या दे रहे हो इसका उत्तर, ए, बहुत शानदार, बहुत शानदार जी, बिल्कुल तंबाकू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों से यही उम्मीद है कि बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं आप लोग, ऐसे ही पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़िएगा तभी पास कीजिएगा, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो अगला सवाल पूछता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर नोन एज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर नोन एज, बोला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को और किस नाम से जानते हैं। ओ माय गॉड, इसका उत्तर तो आपको आना ही आना चाहिए था, इसका उत्तर तो आपको आना ही आना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या होगा इसका उत्तर, हाँ, पीवीआर 322 सब्जेक्टिव में डेफिनेटली आएगा भाई मेरे, कई दफा पूछा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल सब्जेक्टिव में आएगा। उसको पढ़ने का तरीका यह है कि आप उसके डायग्राम को पढ़ ले, उसमें जो जो स्पेशल पॉइंट है पढ़ ले, और सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव में भी बहुत दफा उसका डायग्राम देकर के भी सवाल पूछा जाता है। चलिए इसके ऊपर आए, बहुत सुंदर। बी, मॉलिक्यूलर सीजर, किस किस नाम से जानते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग, मॉलिक्यूलर सीजर, काटने का काम करता है ये, इसीलिए मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो कहा क्या, फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन डीएनए। ओ माय गॉड, मार्स वाला क्या सर, मार्स वाला एलियन क्या, नहीं नहीं, एलियन डीएनए जो सेल के बाहर का डीएनए हो, दूसरा किसी का डीएनए हो। बोला एलियन डीएनए को अगर कहां लाइएगा, होस्ट में, होस्ट के सेल में, तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, जीन गन का, वो बंदूक का क्या, या माइक्रोपेप्टाइड का, या बोथ ए बी, या नन ऑफ दीज। बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्लासरूम में इसको बहुत शानदार तरीके से हम करवाए हैं, क्लासरूम में बहुत शानदार तरीके से करवाए हैं। कुछ बच्चे बोथ कह रहे हैं नहीं, इसका उत्तर ए होगा, जीन गन। बोथ नहीं होगा, इसका उत्तर ए होगा बालक, जीन गन। देखो मैं एक बात कहूं, कई सारे गाइड्स में भी गलत आंसर लिखा हुआ होता है, जब आप उसके एक्सप्लेनेशन को सही से पढ़िएगा तो आपको सही उत्तर मिलेगा। इसका उत्तर क्या होगा, जीन गन। ये कैसे होगा, माइक्रोपेप्टाइड नहीं होगा, जीन गन होगा। याद रखना, डीएनए के मैं इंट्रोडक्शन को कराऊं, सुनो सुनो, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स और कुछ कुछ लिक्विड का इंट्रोडक्शन इससे किया जाता है, बट डीएनए का जो इंट्रोडक्शन किया जाता है होस्ट सेल में, वो जीन गन के द्वारा। समझ में आया क्या बात, समझ में आया, सबको क्लियर है, मैं जो बोल रहा हूं सबको क्लियर है। फिर से सुनना, कुछ लिक्विड वगैरह को इंजेक्ट किया जाता है माइक्रो पेप्टाइड से, लेकिन बेसिकली जो डीएनए को इन करते हैं वो किसके हेल्प से, जीन गन से, जीन गन से। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, कमेंट में लिख करके बताएं, कोई समस्या नहीं ना किसी को। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो अगला सवाल कहता है, द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए, डीएनए का खास सीक्वेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज आर। फिर से सुनिएगा,
बोला स्पेसिफिक सीक्वेंस, खास सीक्वेंस डीएनए का जो पहचाना जाएगा किसके द्वारा, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं। ओ माय गॉड, इसका उत्तर तो बहुत आसानी से आप लोग दे दीजिएगा। आई थिंक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी आप इसको पढ़े होंगे और टेक्निक्स है उसमें भी, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में भी पढ़े होंगे। फटाफट फटाफट, बहुत शानदार बहुत शानदार, एक भी बच्चा गलत उत्तर नहीं दे रहा, सबका सही सही जवाब है। ओह माय गॉड, बहुत सुंदर। क्या हो जाएगा, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। आगे बढ़े आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। तो कहा क्या, ए मॉलिकुलर टेक्निक, ए मॉलिकुलर टेक्निक in which multiple copy of the desired gene is synthesized in vitro is called। फिर से मेरी बात सुनिए और समझिए। कहा ए मॉलिकुलर टेक्निक, एक मॉलिकुलर टेक्निक है जिसमें मल्टीपल कॉपी होता है ऑफ द डिजायर्ड जीन, जो भी जीन डिजायर्ड है उसका, इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो, जो अंदर बनता है या ये सिंथेसाइज्ड होता है, इसे हम क्या कहते हैं। बहुत ही आसान इसका उत्तर होगा, कमेंट सेक्शन भर चुका है, पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बिल्कुल 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 मेरे भाई, ऑफलाइन टेस्ट होगा, सब्र रखिए, धरफर नहीं कीजिए। मैं इसको, कल है संडे, कल हम लोग इन्वायरमेंट को या तो एक या फिर 2 लेक्चर में कवर कर लेंगे, इन्वायरमेंट के पूरे एमसीक्यू को। तो आपका बवाल एमसीक्यू सीरीज हो गया DONE डन। क्या हो गया, DONE डन। क्वेश्चन सीरीज भी खत्म, एमसीक्यू सीरीज भी खत्म। संभवतः मंडे के सुबह सुबह आपको लास्ट लेक्चर मिल जाएगा रोड मैप सीरीज का भाई मेरे, तो रोड मैप सीरीज भी हो गया डन। और मंडे के शाम तक, 20 तारीख के शाम तक ही आपको डू नॉट स्किप टॉपिक भी मिल जाएगा। मैं इतना पहले ही क्यों खत्म कर दे रहा हूं, ताकि आपको एक सप्ताह मिले सेल्फ स्टडी करने के लिए भी, 8-10 दिन अच्छे से रहे, ताकि आप और सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दे पाओ। 1 ही फरवरी को एग्जाम है, ऐसा नहीं कि 30 को अपना ये सीरीज खत्म करें तो कोई फायदा नहीं है। हालांकि मैं आपसे जुड़ा रहूंगा, कुछ ना कुछ लेके आता रहूंगा आपके लिए यूट्यूब पे, बट आपको थोड़ा समय दे दूंगा ताकि आप सेल्फ रिवीजन कर पाओ। तो 20 तारीख तक ये सारी चीजें डन हो जाएंगी और आप आराम से डू नॉट स्किप टॉपिक भी देख लीजिएगा। उसके बाद जो हमारा टेस्ट कंडक्ट होगा वो 21 से 24 के बीच में किसी भी दिन करूंगा, वो मैं डेट शेड्यूल कर लेता हूं और आपको आकर के लास्ट लेक्चर के दिन आपको बता दिया जाएगा। संभवतः कल या परसों आपको अनाउंस कर दूंगा कि ऑफलाइन बैच में, यानी कि ऑफलाइन माध्यम से फुल सिलेबस टेस्ट कब होगा, और बिल्कुल होगा, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक 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 ठीक, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। तो अगला सवाल कहता है, बैक्टीरिया हैज, बैक्टीरिया के पास क्या है, प्लाज्मिड डीएनए है, सौर आरएनए है क्या, या फिर बोथ ए एंड बी है, या नन ऑफ दीज। एक शानदार सवाल है ये, और बहुत बेसिक और कंफ्यूजिंग सवाल भी है। फटाफट से इसका उत्तर चाहिए और आप लोगों से ही चाहिए, फटाफट से। चलिए, कोई लोग बी मार रहे हैं, कोई ए मार रहे हैं, कोई सी मार रहे हैं। एक्चुअली में ध्यान से सुनिएगा, ऐसा और ऐसा एक और सवाल आपको प्रीवियस ईयर में दिख जाएगा। अगर कहा बैक्टीरियल प्लाज्मिड हैज, बैक्टीरियल प्लाज्मिड के पास क्या होगा, तब हम लोग उसका टिक मारेंगे डीएनए। ऐसे सिर्फ पूछ रहा है नॉर्मली कि बैक्टीरिया हैज, बैक्टीरिया में क्या होगा, तो दोनों होता है, यानी कि प्लाज्मिड डीएनए भी और आरएनए भी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बोथ होगा इसका उत्तर। समझ गए ना क्यों होगा बोथ, क्योंकि सीधे पूछ रहा है कि बैक्टीरिया के पास क्या होगा, क्या प्लाज्मिड डीएनए होगा, हाँ होता है, आरएनए होगा, हाँ, तो लिखेंगे बोथ है भी। लेकिन अगर पूछता कि बैक्टीरियल प्लाज्मिड हैज, तब लगाते डीएनए में टिक। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई समस्या नहीं ना, कोई समस्या नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल कहता है कि जो टीआई प्लाज्मिड है, एक सेकेंड, हाँ, जो टीआई प्लाज्मिड है वो फाउंड, पाया जाता है कहां, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस में, या इकोलाई में, या बीकोलाई में, या ऑल ऑफ दीज में। फटाफट से इसका उत्तर आना चाहिए, फटाफट से
क्या लिखते हैं आप लोग? ए। बिल्कुल, टीआई प्लाज्मिड कहां? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप लोग बहुत गजब पढ़ रहे हैं भाई साहब, और ऐसे ही अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई स्टॉप नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो अगला अपना क्वेश्चन कहता है प्लाज्मिड डीएनए इज फाउंड इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म? इनमें से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन सा डीएनए होता है? प्लाज्मिड डीएनए। एक बार ऑप्शन देख लीजिए और उसके बाद फटाफट से कमेंट बॉक्स को भर देना है, फटाफट से कमेंट बॉक्स को भर देना है, फटाफट से नाम लिख करके कमेंट बॉक्स भरिए। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो क्या नाम होगा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। फटाफट, बहुत शानदार, बहुत शानदार। लगभग सेम ही सवाल, एक सेकेंड, लगभग सेम ही सवाल था ये। क्या होगा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सब लोग बिल्कुल बिल्कुल ही सही जवाब दे रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया। ऐसे ही बच्चा पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू रखना है भाई मेरे, कोई भी कमी आपके पढ़ाई में होना ही नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल कहता है एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर के लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड है? क्या एंडोन्यूक्लियस, क्या आरएनए पॉलीमरेज, क्या राइबोन्यूक्लियस, या फिर टैक पॉलीमरेज? चलिए चलिए फटाफट 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 से कमेंट बॉक्स भर देना है। बहुत सुंदर उत्तर आने लगा, टैक पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज। बहुत ही शानदार। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? टैक पॉलीमरेज। पीसीआर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा? टैक पॉलीमरेज। जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी होगा? टैक पॉलीमरेज। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ऐसे ही कमेंट बॉक्स में लहका देना है एकदम आंसर को, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो अगला सवाल कहता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ आरडीटी? अच्छा भाई साहब, आरडीटी पे कोई कंफ्यूजन हो तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कोई दिक्कत नहीं ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ आरडीटी? इनमें से कौन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का टूल नहीं है? भैया वेक्टर, हाँ, प्लाज्मिड वेक्टर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हाँ बिल्कुल, और पॉलीमरेज एंजाइम, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या रह गया? इंटेरॉन। ये कहां पढ़े थे? कमेंट करके बताओ। चलो इसका उत्तर हो गया इंटेरॉन। कमेंट करके बताओ, आप लोग कमेंट करके बताओगे कि इंटेरॉन क्या होता है। फटाफट से वन वर्ड में, वन वर्ड में कमेंट करके बताइएगा, तभी आगे बढ़ूंगा। कमेंट करके बताइएगा इंटेरॉन क्या होता है, बहुत जल्दी से। बिल्कुल मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़े थे, बिल्कुल सही, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में पढ़े थे, बिल्कुल सही बात है। जो डीएनए का नन कोडिंग पार्ट था, एक्सॉन, इंटेरॉन, याद आया? तो जो नन कोडिंग पार्ट था इंटेरॉन वही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, जो ट्रांसलेशन में पार्ट नहीं लेता, बहुत खूब। क्या बोला? एंजाइम टैक पॉलीमरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सेम ही सवाल है, घुमा करके पूछा गया कि टैक पॉलीमरेज एंजाइम किससे ऑब्टेन किया जाता है? और ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका ऑप्शन, थर्मस एक्वेटिकस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस, या ट्राइकोडर्मा एक्वेटिक, या बोथ ए एंड सी। फटाफट से कमेंट बॉक्स को घस दीजिए, कमेंट बॉक्स को घस दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या होगा इसका उत्तर? ए ए ए ए ए। कुछ लोग बी भी लिख रहे हैं, बी नहीं होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, थर्मस एक्वेटिकस। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़े, आगे बढ़े। बोला कि ऑब्टेन्ड कहां से किया जा रहा है, यूज कहां हो रहा है ये नहीं पूछ रहे थे, ऑब्टेन्ड पूछ रहे थे। चलिए चलिए फटाफट से आगे बढ़े। तो अगला सवाल कहता है कि डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी यूजेस, फिर से सुनो, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यूजेस किसका यूज करता है? क्लोनिंग वेक्टर का, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस और डीएनए लाइगेस का, या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, या ऑल ऑफ दीज का, या ऑल ऑफ दीज का? फटाफट फटाफट, कमेंट नहीं आ रहा है, कमेंट फटाफट से करें और इसका उत्तर बताएं। कमेंट फटाफट से करके इसका उत्तर बताएं, फटाफट फटाफट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऑल 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 ऑल
ऑल, बहुत सुंदर, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका उत्तर। बहुत शानदार। आई होप यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रहा होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रहा होगा। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और शेयर भी करेंगे। आज मेरा आवाज थोड़ा हाई पिच नहीं है, थोड़ा लो पिच है, क्योंकि मेरे गले में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है। सो दैट्स व्हाई लो पिच है। आप लोग टेंशनाइज्ड नहीं हो, सवाल बनने से मतलब है, चाहे आवाज जोर से हो यानी कि लाउडली हो या थोड़ा आराम से ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो अगला सवाल क्या कहता है, विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। बोला इनमें से कौन सा वेक्टर, विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए के एक स्मॉल फ्रेगमेंट को क्लोन कर सकता है, इनमें से कौन सा वेक्टर। फटाफट से कमेंट करके इसका उत्तर बताए कि इनमें से कौन सा वेक्टर सिर्फ एक स्मॉल कहिए फ्रेगमेंट टुकड़े को डीएनए के क्लोन कर सकता है। तेजी में, तेजी में इसका उत्तर बताइएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सब लोग बिल्कुल सही जवाब लिख रहे हैं। सी 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 यानी के प्लाज्मिड। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई समस्या नहीं ना, कोई समस्या नहीं ना। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल कहता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इको आरआई क्लीव्स डीएनए एट विच सीक्वेंस। मतलब डीएनए को काटता है कौन से सीक्वेंस से। अभी जस्ट सबसे पहले यही पढ़े हैं। बोला जीटीए टीए टीसी या एए जीसी टीटी, एए जीटीटीसी या जीएए टीटीसी। फटाफट से, फटाफट से इसका उत्तर आपसे चाहिए, बहुत तेजी में चाहिए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कोई समस्या नहीं है, बहुत तेजी में कमेंट कीजिएगा। फटाफट से इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा। एक बार फिर से पहले ऑप्शन देख लो, कंफ्यूजन दो में हो सकता है तुमको, एक यहां और एक यहां। अब इसको फिर से पढ़ो। बोला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको आरआई क्लीवेज काटता है डीएनए को कौन से सीक्वेंस पे। अब कमेंट बॉक्स में बिल्कुल घस देना है इसके उत्तर को और फटाफट से बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। बहुत शानदार, डी 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 डी, बहुत सुंदर। मैक्सिमम लोग इसका उत्तर डी लिख रहे हैं। लीजिए, आपकी मनोकामना पूरी हुई, इसका उत्तर डी ही होगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन कहता है, हर्बिसाइडल रेसिस्टेंट जीन। ओ माय गॉड, प्लांट में हर्बिसाइडल रेसिस्टेंट जीन जो है, इनमें से कौन है, आप जरूर पढ़ेंगे। बोलिए एचटी, एमटी, सीटी या जीएसटी। ये तो जीएसटी अपने निर्मला सीतारमन जी वाला नहीं है, छोड़ दीजिए, इस ऑप्शन को हटा ही दीजिए। जीएसटी के नाम से ही अब डर लगता है, इतना जीएसटी लग गया है भाई मेरे, काटो इसको, हट, ये ऑप्शन नहीं होगा, हट, इसको हटाओ। आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ो, फटाफट से इसका उत्तर दो। डी क्यों टिक कर रहे हो भाई मेरे, मैंने डी पहले ही हटा दिया है। फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से। जीएसटी नहीं होगा, जीएसटी नहीं होगा, इसको हटा दिए। हटाओ इसको, आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। एचटी, एचटी होगा इसका आंसर, एचटी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, एचटी। जो हर्बिसाइड ट्रांसजेनिक जीन है वो होगा एचटी, है ना, हर्बिसाइड ट्रांसजेनिक जीन एचटी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये होगा। आप फ्री में बैच नहीं दीजिएगा तो आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक कर देंगे भाई। पूरा फ्री है, यूट्यूब पे पूरा ही फ्री है, बैचेस भी फ्री होंगे। बहुत सारा प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि क्लास 11th के लिए डेडिकेटेड बैच भी अनाउंस करेंगे, जहां कि मैं हमेशा बच्चों से ये कहता हूं कि आप 5 क्वेश्चंस पर डे किया कीजिए। अब सिर्फ कहने से तो होगा नहीं, क्योंकि बच्चे कई लोग सुनते हैं, कई लोग नहीं सुनते हैं। अब कोई छोटा भाई बदमाशी हो जाएगा तो उसको भगा थोड़ा ही देना है। तो जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन, और भी सारे टॉपिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत ही जल्द 11th क्लास के लिए मैं आज ही अनाउंसमेंट कर देता हूं। क्वेश्चन सीरीज 11th क्लास के लिए भी आ रहा है, जहां हम लोग वीकली कम से कम चैप्टर वाइज 30 एमसीक्यू करते चलेंगे। और सबसे पहला टारगेटेड एमसीक्यू होगा नीट के पीवाईक्यूज, क्योंकि अगर 11th का बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना शुरू कर दे तो फिर 4 चांद लगने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, बहुत ही शानदार करेगा वो। और उसके साथ ही साथ जो वन शॉट लेक्चर सीरीज था, जिसको हम लोग कवर कर रहे थे, सेल और सेल साइकिल तक कर दिए थे, और उसके आगे फिर हम लोग ह्यूमन फिजियो और भी सारे टॉपिक्स पे, सब पे वन शॉट सीरीज लेके आ रहे हैं। तो पूरा फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए सारे कंटेंट्स फ्री होंगे, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहा, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इज आइसोलेटेड। बोला इनमें से कौन से बैक्टीरिया से थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेट किया जाता है, यानी कि निकाला जाता है।
फटाफट 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 इसका उत्तर दीजिए। फिर से सुनिएगा, बोला फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इज आइसोलेटेड। भाई साहब जल्दी जल्दी कमेंट करके उत्तर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। बी लिख रहे हैं, कुछ लोग डी भी लिख रहे हैं, फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर होगा बी, थर्मस एक्वेटिकस। क्या हो जाएगा? थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आगे बढ़े आगे बढ़े तो अगला सवाल क्या कहता है कि एट व्हाट पीएच, कितना पीएच पे इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय बेसिलस थुरिंजेसिस। पढ़े हो? बिल्कुल सर, दो जगह पढ़े होंगे, अगर आप रेगुलर क्लास किए हैं तो जरूर पढ़े होंगे कि बेसिलस थुरिंजेसिस बिकम एक्टिव कौन से पीएच पे। बोला एसिडिक पे क्या, एल्कालाइन पे क्या, न्यूट्रल पे क्या, या पहले एसिडिक फिर एल्कालाइन। जरूर पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे, और घस दीजिए कमेंट बॉक्स को फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से। एल्कालाइन पीएच, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आगे बढ़े, आगे की तरफ बढ़े तो आगे क्या कहता है कि बायोरिएक्टर प्रोवाइड करता है ऑप्टिमल कंडीशन टू प्रोड्यूस डिजायर्ड। ओ माय गॉड भाई साहब मेरे, बिल्कुल बायोरिएक्टर आप पढ़े होंगे, और इसको भी स्टार मार्क लगा के लिख लीजिए क्योंकि बायोरिएक्टर से सवाल रहता ही रहता है। कहा क्या? बायोरिएक्टर प्रोवाइड करता है ऑप्टिमल कंडीशन, है ना, टू प्रोड्यूस डिजायर्ड तरीके का, है ना, जिस तरीके का आप चाहिएगा उस तरीके का। क्या? फटाफट से फटाफट से फटाफट से कमेंट बॉक्स को खोलिए और फटाफट से उत्तर दीजिए आप लोग। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, आंसर आना शुरू हो गया, बहुत सुंदर। इसका उत्तर हो जाएगा बी, ऑर्गेनिज्म। डिजायर टाइप का क्या देगा? ऑर्गेनिज्म। अगर आप किताब पढ़ोगे तो मैं तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे ही बात करता हूं, एमसीक्यू का ऑपरेशन करना है ना, तो जब तुम किताब खोलोगे तो देखोगे उसमें लिखा होगा प्रोडक्ट, बिल्कुल, या कहीं भी आप नोट्स में लिखे होगे तो जरूर लिखे होंगे प्रोडक्ट। हाँ, प्रोडक्ट लिखे होंगे बिल्कुल। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअली में बायोरिएक्टर क्या करता है, आपको बवाल क्वेश्चन सीरीज में भी समझाए थे कि डिजायर्ड टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करवाने में, या ये मल्टीपल कॉपीज बनाने में हेल्प करता है। तो इसका जो सबसे सुटेबल आंसर होगा वो होगा क्या? ऑर्गेनिज्म। और कई सारे एमसीक्यू में ऐसा, बायोलॉजी के एमसीक्यू में ऐसा हो जाता है, ठीक है, कि ऑप्शंस ऐसे दे देते हैं और नन ऑफ दीज नहीं रहेगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? ऑर्गेनिज्म। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं क्लियर तरीके से कह दूं, वो सारे मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग सीरीज स्टार्ट करने से पहले ही कह दिए थे कि सबसे पहला जो अपना प्रायोरिटी होगा वो होगा पीवाईक्यूज। किसी भी एग्जाम को क्रैक करना हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो चाहे वो बोर्ड्स हो, सबसे पहला स्टेप होता है, जो बेसिक स्टेप है वो है पीवाईक्यूज। कुछ आए नहीं आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आना चाहिए, और आसमान से सवाल तो उठा के लाएंगे नहीं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन है अपना पीवाईक्यूज। बहुत सरल और बहुत ही आसान जवाब है ना, उतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं बेसिकली बउआ पीवाईक्यूज करवा रहा हूं और मैं पहले यही करवाऊंगा। इसके बाद समय रहा तो जरूर और भी तरीके के एमसीक्यूज को हम लोग देखेंगे। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े तो अगला क्या कहता है कि क्राई-1 AB कंट्रोल्स। जो क्राई-1 AB है ये किसको कंट्रोल करता है ना? फटाफट से इसका उत्तर दीजिएगा। और अगर ये नहीं पढ़े हो एग्जाम्पल में तो मैं बता देता हूं, कॉर्न बोरर। एक्चुअली कॉर्न जो मकई है ना, उस पे जो तितली टाइप का या कहिए कीड़ा टाइप का ऑर्गेनिज्म, इस तरीके का जो ऑर्गेनिज्म होता है, अगर आप माउथ देखे हो, है ना, मुंह वाला माउथ नहीं, है ना, मुंह वाला माउथ नहीं, अगर आप माउथ देखे हो, ठीक है, तो इस तरीके का ऑर्गेनिज्म जो है इसको कंट्रोल करता है कौन? कॉर्न बोरर को कौन कंट्रोल करता है? क्राई-1 AB। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, होशियार तो हैं आप लोग। आगे बढ़े तो अगला सवाल क्या कहता है बउआरे? बोला ड्यूरिंग पीसीआर के दौरान टेक्निक द कहिए पेयरिंग प्राइमर्स टू एसएस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सेगमेंट इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? बहुत ही आसान है, सिंपल है, और बवाल क्वेश्चन आंसर सीरीज में मैंने इसका डेफिनेशन भी लिखाया था। मैं आंसर आपका भी नहीं देखूंगा, फटाफट से सुनिए। इसका उत्तर होगा एनिलिंग। और मैं कहूं कि इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है, इसको सीधे सीधे याद कर लीजिएगा। यह भी इसका डेफिनेशन ही यहां लिखा हुआ है, ठीक है, एनिलिंग कहते हैं इसको। बहुत सुंदर आप कमेंट किए, बहुत सुंदर, सही है जवाब, बट इसे आप याद जरूर रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
तो अगला सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ओ माय गॉड, बाय गॉड आसान सवाल है भाई मेरे। कहा क्या विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड के एम्प्लीफिकेशन में कौन सा मेथड यूज होता है। बस कमेंट बॉक्स भर चुका है। इसका उत्तर होगा पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होगा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बहुत सुंदर, इसका उत्तर हो जाएगा पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो बहुत सुंदर। तो भाई साहब जो अपना चैप्टर था यानी कि चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स और प्रोसेस, ये इसके एमसीक्यूज पीवाईक्यूज लगभग हो गए हैं डन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज थे। फुल स्टॉप लगाइएगा। और अभी समय हो रहा है 8:29 एग्जैक्टली। मैं आपसे 30 मिनट्स बाद, और टेक्निकल इश्यूज अगर हो नहीं होंगे, आई होप तुरंत ही हो जाएगा, 9:15 में हम लोग फिर से मिलते हैं। हम लोग ज्यादा नहीं बट कुछ क्वेश्चन एप्लीकेशंस पे भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। जितना पूछा हुआ है एप्लीकेशंस पे वो आज ही करेंगे 9:15 में। तो वापस से मैं लाइव आऊंगा 9:15 में। थोड़ा मैं अपने गले को ब्रेक दे लेता हूं और वापस से आज हम लोग मिलेंगे 9:15 में। बालक मेरे, ज्यादा लोड परेशानी नहीं लेना है, और साथ ही साथ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि अभी आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो अभी आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते हो कि सर अभी तो किया है फिर से पढ़ेंगे। अरे एमसीक्यू ही तो है, सुनना है समझना है, सुनना है और समझना है। तो बहुत बहुत वीडियो से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, इससे आपका ही भला होगा, ये बात आप याद रखेंगे। तो हम लोग वापिस से अभी मिलेंगे 9:15 में, है ना। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद।